तो कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है प्रश्नावली 1.2 में, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं जो आपको बतानी है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन से पहले बेसिक समझाया उसके बाद क्वेश्चन कराए ना, तो उलझ जाओगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे और साथ साथ हम थ्योरी समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन आपका है ना। क्या बोला है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसके अंदर 4 पार्ट दिए गए हैं। आपसे पूछा कि यार इन चारों में से ऐसे कौन से समुच्चय हैं जो कि रिक्त समुच्चय हैं, जो कि क्या है, रिक्त समुच्चय। अब बात आती है यार, ये रिक्त समुच्चय क्या चीज़ है। तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो, रिक्त, रिक्त मैंने होता खाली, रिक्त मैंने क्या होता है बच्चे, खाली। ठीक है। और समुच्चय तो मैंने बता ही दिया, कलेक्शन, एक संग्रह। ठीक है। तो एक ऐसा समुच्चय जो कि खाली हो, उसके अंदर कुछ भी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। ठीक है। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर कुछ भी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे आपके पास एक थैली है और थैली के अंदर आपने कुछ भी नहीं ढाल ढाल खा, तो सिर्फ खाली थैली, वो क्या कहलाएगी, रिक्त समुच्चय। समझ में आई। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि एक ऐसा महीना बताओ, ऐसे महीनों का समुच्चय बनाओ जिसमें 32 दिन होते हैं। अब बताओ, ऐसा कोई महीना है, ऐसे कोई महीने हैं कि जिसमें 32 दिन होते हैं, नहीं होते है ना। अब इसको लिख के कैसे दिखाओगे, तो तुम क्या कर लोगे, ऐसे करली ब्रैकेट लगा देना बस, ऐसे। समझ में आई। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, इसको थोड़ा पास पास लगा देते हैं, है ना। तो ये सिंबल किसका है, ये निशान किसका है, ये निशान है रिक्त समुच्चय का, रिक्त समुच्चय का। ठीक है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि 13वें महीने का नाम बताओ। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 13वें महीना का क्या नाम होता है, नहीं होता। साल में होते 12 महीने, तो 13वां महीना कहाँ से आ गया, नहीं होता। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। उसको भी तुम बस ऐसे लिख दोगे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप ये वाला निशान भी लगा सकते हो, ऐसे वाला। इन दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब ये है कि यार ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस समुच्चय में आ सके, और इसका मतलब यही है। इसको बोलते हैं हम फाई। क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, सुन लो बस अब। इसको क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाग होने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, बताओ। 2 से भाग होने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2 से कोई विषम संख्या भाग ही नहीं होती। विषम संख्याएं तो होती हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे चलती जाती हैं। इसमें से कौन सी संख्या है जो 2 से भाग होती है, नहीं होती। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाग हो जाए, क्योंकि 2 से भाग होने वाली तो सम संख्या कहलाती है ना। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो इस समुच्चय में आ सके, मतलब ये समुच्चय जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा, है ना। तो इन नंबर से ऐसे कोई नंबर है ही नहीं इनमें जो 2 से भाग हो सके। तो इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि सर ये जो समुच्चय है ना, ये रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय। बस ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब सेकंड बोला कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, इस तरीके से। तो इसमें से सम संख्या कौन सी है, 2 ही है ना। यानी ये अगर मैं इस समुच्चय को रोस्टर रूप में चेंज करूं तो ऐसा बनेगा, है ना। अब रोस्टर रूप में चेंज करने के बाद ऐसा बन गया। क्या ये रिक्त समुच्चय है, बताओ शाबाश। क्या ये जो समुच्चय मैंने तैयार किया, क्या ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, नहीं है भैया, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। रिक्त समुच्चय तो उसको बोलेंगे ना जिसके अंदर कुछ भी ना हो, समझे। थर्ड देखो, बोला कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 से तो छोटी है और साथ ही साथ 7 से भी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूज आते हैं कई। ऐसा नंबर मुझे बता दो, एक ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, बताओ शाबाश। एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। सोचो, वीडियो पॉज कर लो बेशक। एक ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं भाई। 5 से छोटा तो 4, 3, 2, 1 आगे,
और 7 से बड़े तो 8 9 10 आ गए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो। नहीं समझे? अगर ऐसा बोलता कि अभी ऐसा नंबर बताओ जो 5 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, तब तुम 6 बोल सकते थे, हाँ जी 6 होता है ऐसा नंबर। लेकिन अब क्या बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसके अंदर दोनों खूबियाँ हों, वो 5 से बड़ा, 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा कोई है ही नहीं। यानी ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है ये। तो हम कह देंगे सर ये रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है ये? रिक्त समुच्चय। समझे? फिर बोला कि सभी y का समुच्चय जहाँ पे y जो है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं खींच लो, एक ये हो गई, एक ये हो गई। समांतर रेखाएं होती कौन सी हैं? जो कभी ना मिले, है ना? तो बोला कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन बिंदु। भाई दो समांतर रेखाएं तो मिलती नहीं है कभी, तो मिलती नहीं है तो फिर इनका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ होगा? नहीं होगा। भाई इसने पूछा है कि ऐसे पॉइंटों को लिखो, ऐसे पॉइंटों को लिखो, ऐसे 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 पॉइंटों को लिखो जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हों। अब एक दूसरे से तो मिलती नहीं है, तो मिलती नहीं है तो ऐसे पॉइंट होंगे ही नहीं। तो ये समुच्चय भी कौन सा आपका? खाली समुच्चय है। इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा, खाली है बिल्कुल। तो बता देना कि ये जैसे फर्स्ट है, इसके हल में लिख देना कि यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है? या फिर सिंपल लिख दो यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, ऐसे। ठीक है? बस सिंपल कर लेंगे। चलिए जी, अब आइए आप सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए ये भी वही सेम चीज़ है, लेकिन अब क्या कंसेप्ट अलग आ गया। पिछली बार आपसे आपने क्या सीखा? रिक्त समुच्चय के बारे में ना। अब आप नए प्रकार के समुच्चय सीखेंगे। बोला कि यार निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं? दो नई चीज आई हैं, दो नई टर्म आई हैं, एक तो परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं? परिमित, जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, जिसके अंदर अवयवों को काउंट किया जा सके, जो फिक्स हों, फाइनाइट हों। ठीक है ना? परिमित हों, उन्हें बोलते हैं परिमित समुच्चय। अपरिमित, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हों, बहुत सारे क्या हो एलिमेंट जिसको आप काउंट ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि हफ्ते के दिनों का समुच्चय बनाओ, तो आप बना दो फटाफट से। आपको कोई सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने हफ्ते के आने वाले, रविवार भी लगाओ यार इसके अंदर, रविवार, हफ्ते में आने वाले जितने भी दिन हैं उनको एक समुच्चय में बंद कर दिया, समुच्चय बना दिया। ठीक है? अब बताओ क्या ये काउंट कर सकते हो? कितने हैं? कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, काउंट हो गया आसानी से, है ना? तो तुमने काउंट कर लिया, इसको तुम गिन सकते हो, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। इसको क्या बोलोगे कि सर ये परिमित है, ये परिमित समुच्चय है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स को तुमने काउंट कर लिया, है ना? अच्छा अभी देखो 1 2 3, फिर ये ऐसे चलता जा रहा है ना? अब चलता जा रहा है तो इसका तो कभी अंत होगा ही नहीं, अंतहीन है। अंतहीन है तो फिर कह दो अपरिमित है। ठीक है ना? रुक ही नहीं रहा तो। अभी देखो 1 2 3 ऐसे करते करते 99 100 तक रुक गया। यानी तुम इसके अंदर एलिमेंट काउंट कर सकते हो, कितने हैं? 100 है टोटल मिला के, है ना? टोटल 100 ही है ना? तो ये क्या है? परिमित है। ठीक है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन मैंने पॉजिटिव। 100 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 101 102 103 104 105 106, ऐसे करते 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 तो चलते जाएंगे, रुकेंगे तो है ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है? अगला 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक काउंट कर सकते हो। अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11, ऐसे करते 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 ये भाज्य होते हैं। तो 99 से छोटे देखने हैं तो काउंट तो कर ही पाओगे, लो होंगे 15 16 होंगे मैक्सिमम। ठीक है ना? तो तुमने काउंट कर लिया, तो क्या है? परिमित समुच्चय। समझ में आ गई? ठीक है ना? काउंट कर सकते हो तो वो क्या है? परिमित समुच्चय। काउंट नहीं कर सकते तो अपरिमित। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन। देखो जी, बोला कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित।
ये भी वही क्वेश्चन है। ये आपको समुच्चय दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित। अभी बताया आपको, तो उसको पहले आप खुद ट्राई करो। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आए नहीं अभी तक। ठीक है, बोला कि यार एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, समझो ध्यान से, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो ये जो एक्स अक्ष है इसके समांतर में कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ ये पूछा है। तो एक ये खींच ली, 2 3 4 5 6 7, है ना, और खींचते जाओ, कितनी खींच लो, कितनी खींच सकते, अनंत है, काउंट कर ही नहीं सकते, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं पे जाके रुक जाए, नहीं, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है, काउंट कर सकते हो, 26 होते हैं। उन संख्या का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के टेबल में आने वाली संख्याएं, 5 10 15 20, ऐसे करते करते चलती जाएंगी, 50 फिर 55 भी तो आता है, टेबल में आता है उसकी, 60 65 70 75, 5 से गुणा होने वाले, 5 से भाग होने वाले, सॉरी, ठीक है ना, 80 85, ऐसे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ठीक है ना, कहीं पर रुकेंगे तो है नहीं, तो परिमित है ये। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह रहे हैं उन सब का सेट, उन सब का सेट, वो क्या परिमित है या अपरिमित है, परिमित है ना। अब आप कहेंगे सर जितने जानवर रहते हैं पृथ्वी पर हम उनको काउंट तो कर ही नहीं सकते, है ना, तो थोड़ा सा इसको समझो, परिमित और अपरिमित का समझो। परिमित समुच्चय वो होता है कि जिसको तुम्हें पता है कि यार ये कहीं ना कहीं जाकर तो एंड होगा। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ी सैटेलाइट लगा दूं, बहुत बड़ी सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर से, है ना, और फिर मैं उस सैटेलाइट के माध्यम से जितने भी जीव हैं अभी करंटली उनको एक, जैसे मान लो कि एक सेकंड में देखना कि यार इस नेट एक साइड में कितने जीव हैं धरती पर, उस बड़ी सैटेलाइट से मैं किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से देखना चाहूँ कि इसमें धरती में कितने जीव हैं, तो मैं देख सकता हूँ। उस सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी सैटेलाइट की, अभी बनी नहीं है, भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं यार वो काउंट किया जा सकता है। इस संसार में जितने भी जानवर हैं उन सबको काउंट किया जा सकता है, हम भी जानवर की श्रेणी में आते हैं, पता है आपको, एनिमल है हम। ठीक है, तो तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि है ना, जानवरों की जो संख्या है उसका कहीं ना कहीं अंत होगा, बेशक वो बड़ी संख्या होगी, हो सकता है कि यार इस धरती पे करोड़ों करोड़ों जानवर, है ना, अरबों खरबों, 10 खरब 100 खरब 1000 खरबों जानवर हैं, लेकिन कोई ना कोई एंड पॉइंट तो है ना उसका, कि 1000 खरब इतने जानवर काउंट कर सकते हो तुम इतने हिसाब से। काउंट मतलब ये नहीं कि गिनना है, ऐसा नहीं। अपरिमित समुच्चय का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका एंड होना चाहिए, खत्म होना, सॉरी, परिमित का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका खत्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए उसका। अपरिमित मतलब जो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन जानवरों की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो जानवरों की संख्या को परिमित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो जाकर के रुकेंगी, समझे ना। जैसे आप काउंट करना चालू कर दो तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन रुकेगी जरूर, इसलिए इसको परिमित समुच्चय बोला जाता है। क्या ये परिमित, ठीक है ना, समझे मेरी बात। अब जैसे ये है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, समझो ध्यान से। एक वृत्त है जो कि 0,0 बिंदु से गुजर रहा है, तो जैसे मान लो ये वृत्त है, ये जो पॉइंट है ये इस 0,0 से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से, हाँ, क्वेश्चन समझो, इस मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजारे जा सकते हैं, देखते हैं। एक ये गुजर गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, कितने गुजार लो, अनंत है ये, कितने हैं, अनंत, मतलब होगा, है ही नहीं, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, इसका कोई एंड पॉइंट पता नहीं है। पिछले केस में एंड पॉइंट पता तो था कि भाई जानवर अगर हम काउंट करें एक सेकंड के लिए बहुत सारी बड़ी मशीन लगा करके तो काउंट किया जा सकता है, एक पल के लिए ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो है ही नहीं भैया, कितने बना लो खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। कौन सा है, अपरिमित समुच्चय। क्लियर होगी बात। चलिए, 3 हो गए ना अपने, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी,
बोला कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ये आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से ए और बी बराबर हैं या नहीं है। अब बराबर कैसे हैं ये कैसे पता चलता है? जैसे देखो, दो समुच्चय हैं कोई, एक है समुच्चय ए, जैसे मान लो 1 2 3, एक है समुच्चय बी, जैसे मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 लेट से, ठीक है। तो इन दोनों समुच्चयों को हम क्या कहेंगे कि बराबर है। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी बराबर है। इसके अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता। मान लो कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारा 3 2 1, तब भी हम इनको क्या कहेंगे कि ये बराबर हैं, क्योंकि सेट में समुच्चय में ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता। इसके अंदर भी यही एलिमेंट है, इसके अंदर भी यही एलिमेंट है, तो तुम क्या कहोगे? ए और बी बराबर है। समझे? तो बस ये बताना है कि इनमें से कौन से बराबर है। तो जैसे तुम देखो यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी डी, बी क्या है, डी सी बी ए, बराबर है ना। इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट सेम ही है, तो तुम क्या कहोगे? सर ये बराबर है। ठीक है। 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है ना, यानी ये बराबर नहीं है। 2 4 6 8 10, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स सम धनात्मक पूर्णांक है, एक्स की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। ठीक है। अगर तुम इसको रोस्टर रूप में चेंज करो तो इसका क्या मतलब बनता है? यही बनता है, यही नंबर बनता है। ठीक है ना भाई। क्या होता है कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में हमें समझ में नहीं आती कि क्या बात क्या रखी है, तो एक काम करा करो, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया करो। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा होता कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स सम धनात्मक पूर्णांक है और एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, तो धन का मतलब पॉजिटिव। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हैं और सम है, सम मतलब 2 से भाग होने वाले, 10 से छोटे, तो वो यही है। इससे जल्दी मतलब समझ में आ गया। अब देखो, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, तो तुम क्या कहोगे कि हाँ भाई थर्ड जो है वो हमारा बराबर है। फोर्थ क्या है कि ए एक ऐसा सेट है जहाँ पे जो सारे के सारे एक्स है ना, वो संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 की टेबल में आता है, 10 20 30 40 50 ऐसे। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा है 10, अच्छा 20 30 तो दिखा है, 15 आ गया ना। जैसे अगर तुम इसको रोस्टर रूप में चेंज करते तो क्या बनता? 10 20 30 40 ऐसे चलते चलते ये बनता। लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 15 भी है 25 भी है, लेकिन यहाँ पे तो 15 25 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। समझ में आ गई? ये चीज़ थी, आसानी थी। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, पांचवा। क्या बोल का है? क्या क्या निम्नलिखित समुच्चय क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सही बताइए। वही चीज़ है, हमें बताने की क्या ये बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। तो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3, और एक सेट है बी जो कि अपना समुच्चय निर्माण रूप में है। एक काम करता हूँ, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसके अंदर कहा है कि अ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे जो एक्स है वो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। एक मिनट रुकिए, देखिए भाई क्या बोला है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स जो है वो समीकरण, ये जो समीकरण है इसका एक हल है। मतलब क्या है कि अगर हम इस समीकरण को सोल्व करें तो जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो समुच्चय है। वो क्या है? समुच्चय। इसको हल करके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 5 आता है, गुणा करने पे 6 आता है। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 3x 2x। समझे? इनमें कॉमन आ गया अपना x, यहाँ बच गया x+3, यहाँ पर भी x+3 बचना चाहिए, यहाँ पर 2 आ गया बराबर 0। तो हो गया एक x+3, एक हो गया आपका x+2 बराबर 0, एक्स के लिए आ गया -3 -2। अब अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूँ तो ये हो गया -3 -2, है ना। अब बताओ कि क्या ए और बी सेट बराबर हैं? बताइए, शाबाश, अपना बताइए। ये ए सेट और ये बी सेट क्या बराबर हैं या नहीं है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 3 है और यहाँ पे -2 -3 है, तो बराबर नहीं है। ठीक है। अब आइए इस पे। बोला कि ए एक सेट है, ठीक है, जहाँ पे जो एक्स है ना वो इसका एक अक्षर है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ रोस्टर रूप में तो कौन कौन से अक्षर हैं इसके अंदर? FOLL एक ही बार लिखेंगे। बताया तो मैंने, समुच्चय में एक ही बार होता है, लिखा जाता है, रिपीटेशन नहीं होती। ओ तो आ ही गया W। अगर मैं इस बी समुच्चय को लिखना चाहूँ तो क्या होगा? WOLF।
अब देखो क्या इनके एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है, तो है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये समान समुच्चय है। पहले वाला समान समुच्चय नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि इनके अलग अवयव अलग अलग थे। लेकिन दूसरे वाला समान समुच्चय है, क्यों है? क्योंकि इनके अवयव सेम है। जो अवयव ए में है, अवयव मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, सिंपल। ठीक है, अब आइए आप लास्ट क्वेश्चन पे। आसान से एक्सरसाइज थी ये, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करा, क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता था। ठीक है ना, पहले थ्योरी कराता फिर कराता ना खिचड़ी बन जाती, मुझे पता था इस चीज़ का। देखो भाई, बोला कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करो। समान मतलब जो कि इक्वल है, वही चीज़ आ गई ना वापस से। देखो कौन कौन से बराबर है, ये देखो, ये और ये, बी और डी बराबर है। लिख दो बस इसको कि सर जी बी और डी बराबर है ना। और देखो ई और जी बराबर है। और कोई है? नहीं, और कोई बराबर नहीं है। यानी कि ये दो सेट जो हैं, ये जो समुच्चय जो हैं, ये बराबर है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आसान सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको है ना घर से बता देता हूँ कि आप घर से क्या करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा 1.1 1.2 के, जो एग्जाम्पल्स है ना ये भी फेयर में करिए, है ना। और आपके असाइनमेंट तैयार किए जा रहे हैं चैप्टर में। थोड़े दिनों के बाद ही आपको, 1-2 दिन के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको मैं असाइनमेंट्स दे दूंगा। उस असाइनमेंट में मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो मेन मेन बुक होती है ना, अच्छी अच्छी जो बुक होती है, उनके सभी क्वेश्चंस जो है मिक्स करके हैं। आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, उनको इसकी वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा आपको मैं। उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के सारे क्वेश्चन लगाइएगा जरूर, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत मेहनत से छपते हैं। ठीक है ना, टाइम लगाना पड़ता है उसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।